नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं। आज की प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के वागड़ दौरे की, यानी कि बांसवाड़ा दौरे की। प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा की धरती से राजस्थान को 1,08,468 करोड़ की सौगात दी। पीएम ने 18 से ज्यादा अहम योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 42,000 करोड़ की परमाणु विद्युत परियोजना की और 8,500 करोड़ की अक्षय ऊर्जा परियोजना की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने 21 जिलों को 12 बड़ी योजनाओं की सौगात भी बांसवाड़ा की धरती से दी। पीएम ने रेल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात भी राजस्थान को दी। पीएम मोदी ने बांसवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने पीएम कुसुम परियोजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया और 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी पीएम ने सौंपे। पीएम मोदी ने त्रिपुरा सुंदरी और मानगढ़ धाम को नमन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि हमने 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। पीएम ने कहा कि विकास के लिए बिजली उत्पादन जरूरी और देश बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि स्वदेशी के मंत्र से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने देश को जख्म देने का काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के राज में राजस्थान पेपर लीक का केंद्र बन गया। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था कांग्रेस के राज में। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के राज में बांसवाड़ा डूंगरपुर में अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा। कांग्रेस ने हमेशा ज्यादा टैक्स वसूलने का काम भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने माहौल को बदला है। इन इलाकों में बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि बीजेपी दक्षिण राजस्थान में विकास जमकर कर रही है। बीजेपी ने आदिवासी मंत्रालय भी बनाया। कांग्रेस के दौर में एक कल्पना से परे की बात थी। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि पीएम की आज की सौगातों से राजस्थान में विकास की तस्वीर कितनी बदलेगी। पीएम का आज का दौरा क्या आगे के लिए चुनावी रणनीति है या फिर आदिवासी बहुल क्षेत्र में विकास की सोच है? क्या बीजेपी वागड़ समेत दूसरे आदिवासी क्षेत्रों में एक मजबूत गढ़ बनाने की ओर अग्रसर होगी? पीएम ने आज आदिवासी अंचल को जितनी भी सौगातें दी है उससे यहां की जाति राजनीति की खाई कितनी पटेगी? क्या बीएपी को पीएम के इस दौरे से चुनौती मिलेगी? और कांग्रेस पर पीएम मोदी ने जो आरोप लगाए उनमें कितना दम है? आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। प्राइम टाइम डिबेट का सिलसिला शुरू करें उससे पहले पीएम मोदी के भाषण का कुछ हिस्सा आपको सुनवाते हैं। कांठल और वागड़ की गंगा मानी जाने वाली माही मां के भी दर्शन हुए। माही का पानी हमारे आदिवासी भाई बहनों के संघर्ष और उनकी जीवटता का प्रतीक है। महानायक गोविंद गुरु जी के प्रेरणादायी नेतृत्व ने जो अलग जगाई, माही का पवित्र जल उस महागाथा का साक्षी है। मैं मां त्रिपुरा सुंदरी और मां माही को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, साधना और शौर्य की धरती से मैं महाराणा प्रताप, राजा बांसिया भील, उनको श्रद्धापूर्वक उनका पुण्य स्मरण करता हूं और उन्हें नमन करता हूं। साथियों, नवरात्रि में हम शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और आज यहां ऊर्जा शक्ति यानी बिजली उत्पादन से जुड़ा इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। राजस्थान की धरती से आज बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। 90,000 करोड़ रुपया से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू होना
ये दिखाता है कि देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार में देश के सभी हिस्से शामिल हैं। हर राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है। यहां राजस्थान में भी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला रखी गई है। बांसवाड़ा में राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। यहां सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी हुआ है। यानी सोलर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक देश अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई तक लेकर जा रहा है। साथियों, आज तकनीक और उद्योगों के जमाने में विकास की गाड़ी बिजली से ही दौड़ती है। बिजली है तो उजाला है, बिजली है तो गति है, बिजली है तो प्रगति है, बिजली है तो दूरियां मिटती हैं और बिजली है तो दुनिया हमारे पास है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हमारे देश में कांग्रेस की सरकार ने बिजली के महत्व पर ध्यान ही नहीं दिया। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया और जब मैंने दायित्व संभाला तो देश के 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था। आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18,000 गांवों में बिजली का खंभा तक नहीं लगा था। देश के बड़े बड़े शहरों में घंटों घंटों की बिजली कटौती होती थी। गांव में तो 4-5 घंटे बिजली आ जाए तो बड़ी बात होती थी और उस समय लोग चुटकुला सुनाते थे कि हमारे यहां बिजली जाती है, ये न्यूज नहीं है। लोग कहते थे कि बिजली आई, वो न्यूज होता था। लोग एक दूसरे को बधाई देते थे कि आज 1 घंटा बिजली आई थी। वो हाल थे। आज बिजली नहीं थी तो फैक्ट्रियां भी नहीं चल पाती थी, नए उद्योग नहीं लग पाते थे। राजस्थान समेत पूरे देश में यही हालत थी। भाइयों बहनों, 2014 में हमारी सरकार ने इन हालातों को बदलने का संकल्प लिया। हमने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई। कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। कांग्रेस राज में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में अपराध और अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा। लेकिन जब यहां आपने भाजपा को मौका दिया तो हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया। चलिए, 2 खास मेहमानों का रुख करते हैं। बीजेपी नेता हैं, पूर्व सांसद हैं संतोष अहलावत जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस के नेता सीबी यादव भी हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट पे जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत करते हैं। संतोष अहलावत जी, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज के मंच पर। सीबी यादव साहब, आपका भी स्वागत करते हैं। पीएम मोदी का आज वागड़ दौरा, जिस तरीके से राजस्थान को करोड़ों की सौगात दी है देश के प्रधानमंत्री ने, और 1,08,468 करोड़ की सौगात दी। 21 जिलों को 12 परियोजनाओं की सौगात देश के प्रधानमंत्री ने आज दी।
संतोष जी काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, डबल इंजन की सरकार, डबल लाभ यहां पर राजस्थान को लगातार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज पीएम के दौरे के दौरान जो सौगातों की बारिश देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लिए की है, राजस्थान के लिए आज सुखद दिन है। सौगातें मिली हैं। 18 से ज्यादा अहम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री ने वागड़ की धरती से किया। 21 जिलों को 12 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देश के प्रधानमंत्री ने आज दी। और शुरुआत संतोष जी से करेंगे, क्योंकि केंद्र में और राजस्थान में दोनों जगह पर संतोष जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जिस तरीके से आज 1,08,468 करोड़ की सौगात, बड़ा जंबो पिटारा देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लिए खोला है। राजस्थान के लिए एक सुखद अनुभूति का दिन आज है। संतोष जी, संतोष अहलावत जी, किस तरीके से आप आज के दिन को देखती हैं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान को ये बड़ी और विशाल सौगातें दी हैं। राजस्थान के लिए ये सौगातें निश्चित रूप से विकास के दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित होंगी। राजस्थान का विकास तेजी से होगा, सहयोग मिलेगा केंद्र की इन सौगातों से। संतोष अहलावत जी, संतोष नमस्कार जी, उत्साहित नजर आ रही है, काफी उत्साहित नजर आ रही है मैडम आप सौगातों के बाद, घोषणाओं के बाद। उत्साह तो कहीं ना कहीं जी, न चाहते हुए भी आपकी आवाज से भी झलक रहा है जी। और मैं कहूंगी पार्टी की बात दूसरी है। पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन आज पूरा राजस्थान जी और आदिवासी इलाका सब खुश है जी। और हो क्यों नहीं, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज एक महामानव जिन्होंने अंत्योदय जैसी योजना जी हमको दी और एकात्म मानववाद की विचारधारा जिन्होंने देश के सामने रखी, दीनदयाल जी उपाध्याय की जन्म जयंती के दिन आज राजस्थान में मोदी जी का आना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आना हमारे लिए इतनी सारी सौगातें लाया है कि आप भी कह रहे थे कि 1,08,468 करोड़, इट इज ए बिग अमाउंट जी। और सिर्फ राशि की बात नहीं है, विकास के बहुत सारे दरवाजे अब खुलने को जा रहे हैं। परमाणु विद्युत योजना माही बांसवाड़ा, देखिए कहां कहां इस योजना का लाभ होगा। 8,500 करोड़ की अक्षय ऊर्जा परियोजना जी, पीएम कुसुम योजना और 15,000 युवाओं को रोजगार के प्रमाण पत्र आज मिले। 18 से ज्यादा अहम योजनाएं जिनका आज शिलान्यास किया गया। 21 जिलों में 12 बड़ी योजनाओं की सौगात हमको मिली है। और देखिए पेयजल जैसे गंभीर संकट के निवारण के लिए 15 बड़ी परियोजनाओं का भी शिलान्यास आज हुआ है। देखिए रेल कनेक्टिविटी को कितना सुगम, कितना तीव्र हमने किया है। हमारे 11 वर्ष के पीरियड में जी हमने जहां से स्टार्ट किया था और आज कहां पहुंचे, ये अगर मैं बताने लगूंगी तो उतना समय आपके पास भी नहीं है जी। और हमारे दूसरे मेहमान जुड़े हैं, उनको भी बहुत अच्छा नहीं लगने वाला है जी। तो दैट वो बात तो मैं नहीं करूंगी, पर 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रेल कनेक्टिविटी को अत्यंत सुगम करने का काम हमने किया है भैया। और देखिए बिजली के मामले में जब कांग्रेस की सरकार थी, बिजली आना एक न्यूज बन जाता था। अधिकांश समय बिजली होती ही नहीं थी। मैं उस क्षेत्र से आती हूँ, मेरा जिला झुंझुनू है, सैनिकों का जिला है, शहीदों का जिला है, उद्योगपतियों का जिला है जी। लेकिन मैं बता दूं कि हम इंतजार करते रहते थे कब बिजली आएगी, और बमुश्किल 1-2 घंटे 2.5 घंटे बिजली रह जाती थी तो हम जश्न मनाते थे, आज तो बिजली आई है। और देखिए उजाला, गति, दोनों ही चीज दूरियां मिटाती हैं जी। देखिए उस समय जब हमने 2014 में अपने प्रधानमंत्री जी ने काम करना स्टार्ट किया, तो मैं आपको कहूंगी कि 2.5 करोड़ घरों में बिजली नहीं थी। 18,000 गांव ऐसे थे जिनमें बिजली के खंभे नहीं थे जी।
मैं आपको थोड़ा सा ध्यान पीछे की तरफ ले जाना चाहूंगी। हमने आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। हम हर सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। एक समय था, आपको याद होगा, एक कील भी यहां बनती नहीं थी भारत में, और आज आयुध भी हम बना रहे हैं। तो भारत किस तीव्र गति से, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा मैम। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगी कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। हम लगातार एक और बात पर फोकस कर रहे हैं जी। हम अपने घरेलू उत्पाद को सशक्त करना चाहते हैं, ताकि कोई हमको कल आंख नहीं दिखाए। स्वदेशी पर बल दे रहे हैं हम जी। और देखिए, आज उस इलाके में आकर आदिवासी कल्याण हेतु रोड मैप भी उन्होंने बताया है। और क्यों नहीं, आदिवासी समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू को देश की राष्ट्रपति बनाकर हमने ये साबित किया है कि अंत्योदय अंतिम पंक्ति पर बैठे उस प्रत्येक व्यक्ति को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। बिल्कुल। क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। देखिए, माता त्रिपुरा सुंदरी और माही को प्रणाम किया प्रधानमंत्री जी ने। महाराणा प्रताप और राजा बांसिया भील को याद किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। जी बिल्कुल, आपके पास फिर आएंगे संतोष जी। कांग्रेस नेता सीबी यादव हमारे साथ में है। यादव साहब, जिस तरीके से संतोष जी ने भी अपनी बातों के माध्यम से कहा और जिस तरीके से देखा कि देश के प्रधानमंत्री आज वागड़ के दौरे पर रहे, प्रधानमंत्री ने करोड़ों की सौगात यहां पर राजस्थान को दी। 1,08,468 करोड़ रुपए की सौगात दी। रेलवे कनेक्टिविटी का यहां पर विस्तार किया गया, कनेक्टिविटी का कई अहम योजनाओं का शिलान्यास किया और पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और राजस्थान के लोग भी उत्साहित हैं। और कांग्रेस ये कहती है कि डबल इंजन की डबल सरकार कुछ काम नहीं कर रही, ना केंद्र सरकार काम कर रही है, ना राजस्थान की सरकार काम कर रही है, बार बार कांग्रेस कहती है। लेकिन आज इन लाखों करोड़ों की घोषणाओं को, ये जो सौगातों का पिटारा देश के प्रधानमंत्री ने खोला है, इन सौगातों के बाद क्या कुछ कहेंगे सीबी यादव साहब? यादव साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो संतोष जी, पहले तो ये जो जिन चैनलों पे आप बात करते हैं ना जी, वो आप अपना कंफर्ट जोन है। जिस चैनल पे आप बात कर रहे हैं वो आप ही के साथी बीजेपी सांसद का चैनल है और वो उनसे तनख्वाह पाते हैं, तो इसलिए पूरा महिमा मंडन करते हैं पहले से। एक बार बीच में टोक सकती हूँ क्या? यादव साहब प्लीज। यादव साहब देखिए, हम मर्यादा ना लाएंगे इस तरीके से। ये एलिगेशन गलत, ये एलिगेशन गलत यादव साहब, ऐसा एलिगेशन। आप भी हमारे भाई हैं। एक मिनट, मैं बीच में टोक रही हूँ। हम बिल्कुल फ्री हैंड हैं, हम बिल्कुल फ्री हैंड हैं। हमारे लिए आप भी उतने ही सम्मानीय। देखिए, आप उन सांसदों से वेतन पाते हैं जो न्यूज चैनल चलाते हैं और इसीलिए सुनिए मेरी बात। अगर आपका ये आरोप है तो हम आपका पक्ष सुनने के लिए, सर यादव साहब, आपका पक्ष सुनने के लिए आपको क्यों हम इनवाइट करते हैं? यादव साहब एक मिनट जी संतोष जी। तो न्यूज चैनल्स को बख्शते हैं, ना प्रिंट मीडिया को बख्शते हैं, ना काम को बख्शते हैं। करना धरना कुछ है नहीं, खामियां निकालना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। यादव साहब जी, तो कम से कम जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हो उसकी निंदा तो मत करो भाई। हम आ रहे हैं, ये बड़ी और कौन सी योजनाओं का लाभ आप नहीं आ रहे हैं, बड़ी बात है ये छोटी बात नहीं। यादव साहब प्लीज। और 8 मिनट आपको दिया, मुझे 8 मिनट देंगे क्या अभी? उसमें 4 सवाल हमसे बीच में करेंगे। ठीक है, बोलिए। हम किस मीडिया के सामने बैठे हैं? पहले मैं वो कह रहा हूँ, आप जो खुश हुए ना कि देखिए इनकी बातों में इतनी खुशी दिख रही है, एक पत्रकार के तौर पर मुझे स्टडी करके बता सकते हैं क्या ये कि एक करोड़ 8 लाख की जो स्कीम्स है वो जो 1.08 लाख करोड़ की जो स्कीम्स है वो कहां से है? कोई बता सकते हैं क्या? ये केंद्रीय बजट है, 1.22 लाख करोड़ रुपए का हमारा टैक्स का, प्रदेश की जनता का टैक्स का पैसा है। उसमें से 15 लाख करोड़ रुपए की, संतोष अलावा जी, कटौती कर दी गई है। ये हमारा पैसा था, जिसके भीतर मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको। राजस्थान सरकार सिर्फ एनर्जी पर 12,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रोविजन है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिन 15
स्कीम्स का नाम बता रहे हैं, आप मुझे बता आपने सकते मुझ हैं पर कि तो आरोप लगा दिए, आपने मीडिया पर आरोप लगा दिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं यादव साहब, क्या आप राजस्थान के निवासी नहीं है क्या सर? एक सवाल, अब मेरे भी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप राजस्थान के निवासी नहीं है क्या सर यादव साहब, सीबी यादव साहब, राजस्थान के निवासी है ना सर आप? ये सवाल है क्या आपका? नहीं, क्यों? पत्रकार का इतने सवाल होता है क्या? सवाल तो गंभीर कीजिए कम से कम आप। नहीं, बिल्कुल गंभीर सवाल है, लेकिन जो आपने आरोप लगाया, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, आपने जो आरोप लगाया, आप एक बार मनन चिंतन कीजिएगा उस आरोप पर जो आपने आरोप लगाया है यादव साहब। नहीं, क्यों? मेरे सवाल में क्या बुराई है सर, आप बताइएगा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से है जी, उसमें से 1.08 लाख की करोड़ की, और उसका महिमा मंडन कर रहे हो। अरे हमको शर्म आती है कि 15 लाख करोड़ रुपए हमारे खा गए। नहीं, हम क्यों महिमा मंडन करेंगे? अगर राजस्थान को कोई चीज दे जा रही है, राजस्थान को विकास के दृष्टिकोण से कोई सौगात दी जा रही है, तो सर ये बताएंगे तो सही ना। सौगात कैसे हुई मुझे बताइए ना। नहीं, देश के प्रधानमंत्री सर, देश के प्रधानमंत्री आते हैं, राजस्थान को करोड़ों की सौगात देते हैं, इतनी बड़ी विद्युत परियोजना की, एक तरीके से ऊर्जा क्रांति की सौगात यहाँ पर दी जाती है। मतलब राजस्थान सरकार को दिया गया कोई अतिरिक्त चीज है जी। हमारा बजट का 1.22 लाख करोड़, पर आप भी तो थे सत्ता में, तब बजट कहाँ गया था? उसको सौगात कह देते हो। 15 लाख करोड़ रुपए प्रदेश की जनता आप तो 70 वर्ष राज करके भी नहीं कर पाए। जाकर के देखो, इनके बीच में नहीं बोला, बांसवाड़ा में जाकर के आदिवासी समाज मांग कर रहा था, वो एक अपेक्षा रख रहा था, भैया हमारा मान सम्मान मानगढ़ को आप जो एनसीईआरटी की पुस्तकों से हटा लिया, कालीबाई के चैप्टर को आते ही तो देश के प्रधानमंत्री ने मानगढ़ धाम को नमन किया है, सबसे पहले पूरी श्रद्धा के साथ नमन किया है। मां त्रिपुरा सुंदरी को नमन किया है, मानगढ़ धाम को नमन किया है। अरे नमन करने से क्या होगा? एनसीईआरटी की पुस्तकों से हटा दिया, वो आप पर सवाल नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप नहीं, इस पर हमने सवाल खड़े किए थे 4 दिन पहले, इस पर हमने सवाल खड़े किए थे। अजी, इनको एनर्जी से, बिजली से, रेल से लेना देना नहीं है कुछ भी। नहीं, ये आप उपभोग नहीं करोगे क्या? आप राजस्थान में नहीं रहते हो क्या? देखिए, आप इन चीजों का उपयोग नहीं करोगे बीजेपी के साथ खड़े होकर के आप एक स्पेस नहीं दे रहे हो। मैं कह रहा हूं मुझे 8 मिनट मुझे दीजिए ना, मैं एक एक आंकड़े गिना रहा हूं ना, बिना आंकड़ों की तो बात नहीं कर रहा ना, और एक आंकड़ा गलत हो तो आप बताइए। ये आंकड़े कब गए, कहाँ गए थे? 70 वर्ष तो आपको दिए, तब आपने तो ऐसा भी नहीं किया। संतोष सहलावत जी की किसी बात से दिक्कत नहीं हुई, आप कांग्रेस बोलने लग जाती है तो एक पत्रकार के तौर पर दिक्कत होती है। नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होती, फैक्चुअल बात बोलिए, और फिर एक बात बोलिए। आपकी मानसिकता दर्शाती है कि राजस्थान का विकास पसंद नहीं है भाई साहब आपको। मैं जितनी बातें बोलूं संतोष सहलावत जी, एक आंकड़ों के बना मैं एक गलत बोल दूं ना तो आप खारिज कर दीजिए। मैं आपकी सारी बातों को गलत। यादव साहब, मेरी बात का यादव साहब, यादव साहब, मिशन, यादव साहब, नहीं यादव साहब, यादव साहब का जवाब दे दीजिए। यादव साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यादव साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस ने देश को जख्म देने का काम किया। खारिज कीजिए ना आप। नहीं, मेरी 3 बातों का जवाब दे दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। एक एक करके। संतोष जी आपके पास आ रहे हैं, 1 मिनट यादव साहब को सुन लेते हैं, यादव साहब को सुन लेते हैं। यादव साहब प्लीज अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा, संतोष जी के पास फिर चलते हैं। यादव साहब, बीच में नहीं, जितने हैं संतोष जी आप नोट करते जाइए और मेरा जवाब देते जाइए। नंबर 1 सवाल, लेकिन आप भी तो थोड़ा धैर्य रखिए यादव साहब, कभी आप मीडिया पर आक्षेप लगाते हैं, पूरा धैर्य है, कभी आप हमारे सवालों को हल्का बताते हैं, कभी आप मीडिया पर आक्षेप लगाते हैं। नोट किया है, पढ़ता हूं, डेटा के साथ बात करता हूं, भावनाओं पे नहीं। अच्छे को अच्छा कहना सीखिए ना यादव साहब, अच्छे को अच्छा कहना सीखिए। ठीक, अरे क्यों कहेंगे जब आंकड़े दे रहा हूं मैं आपको? नहीं, अच्छे को अच्छा करूंगा कि मैं यहाँ पे अच्छे को अच्छा तो कहेंगे ना। अरे मैं क्यों कहूंगा, मैं आंकड़ों के साथ सुनना पसंद। तो आंकड़ों के साथ आपको सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये आक्षेप क्यों? अच्छे से अच्छा कहना शुरू कीजिए, मेरे आंकड़े सुन नहीं रहे हो आप। नहीं, किसने मना किया आपको सुनने से? सीबी यादव जी, आप धैर्य के साथ अपनी बात रखिए ना सर। ठीक है, तो आप देखिए नंबर 1, संतोष जी सुनिएगा, नोट करते जाइए, नोट कीजिए, बीच में मत बोलिए आप। नंबर 1 बात, बांसवाड़ा का आदिवासी समाज ये अपेक्षा कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। मानगढ़ धाम को एनसीईआरटी से हटा करके, कालीबाई के चैप्टर को एनसीईआरटी से हटा करके कम से कम उसे वापस दिलाएंगे। एक शब्द नहीं बोला। नंबर 2 बात, कांग्रेस ने वनाधिकार कानून 2006 देकर के
ये पास किया, पैसा एक्ट दिया। आज दोनों कानूनों को खत्म करके अंबानी और अडानी को पूरा का पूरा जो आदिवासी क्षेत्र है वो सौंपा जा रहा है। इस पे कोई एक बात बोलेंगे? कोई एक बात नहीं बोली है। प्रदेश का किसान जो सड़कों पर है, फसल बीमा की मुआवजे की मांग कर रहा है, जगह जगह आंदोलन कर रहा है, डीएपी की किल्लत है। पूरे प्रदेश की तो छोड़िए, भरतपुर जिले के अंदर 55,000 जो है कट्टों की जगह सिर्फ 2500 कट्टे भेज दिए गए हैं। किसान को खाद चाहिए, उस पर एक शब्द नहीं बोला गया है। प्रधानमंत्री जी से वो वादे याद दिला रहा है प्रदेश की जनता कि आप बाजरे की खरीद की गारंटी की थी, राजस्थान सरकार मुकर गई है। आपने पड़ोसी राज्यों के बराबर तेल की कीमत की बात कही गई थी। अरे प्रधानमंत्री जी, आप एक शब्द बोलिए। एक शब्द नहीं था प्रधानमंत्री जी का। 10 रुपए का डिफरेंस है। आपने गेहूं की एमएसपी 2800 रुपए की गारंटी देके आप बड़ा बड़ा विज्ञापन छपाया था। एक शब्द नहीं है। आपने 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी। कोई बता सकता है 2014 में कितनी आमदनी थी, जो भी कितनी हो गई? एनएसओ के आंकड़े कहते हैं आमदनी बढ़ने की बजाय आमदनी कम हो गई है। डेटा से पहले आमदनी थी 3300, एक किसान परिवार की आमदनी थी 3080 रुपए, जो बढ़कर के हो गई 3600 रुपए। कितने सालों में? 12 सालों में। अगर महंगाई दर जोड़ दी जाए तो ये माइनस के अंदर आ जाती है। इसी तरह से प्रदेश का किसान मांग कर रहा था कि जो है हमारे लिए कुछ बात होगी। बेरोजगारों की स्थिति यह है इस समय 1.90 लाख बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया है प्रदेश के युवाओं का, जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था। पूरे प्रदेश के भीतर जो है आज युवा मांग कर रहा है कि वो 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी कोई आज ही 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे प्रधानमंत्री ने। एक मिनट वो 15,000 युवाओं में मुझे बता देंगे कि वो कौन सी भर्ती के हैं? बता देंगे? आप बताएंगे या संतोष अहलावत जी बताएंगे? संतोष जी से भी पूछ लेंगे। हाँ, आप नोट करके अपनी बारी में बता दीजिएगा। लेकिन 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र तो सौंपे हैं ना सर। वो क्या कांग्रेस की भर्ती के, कांग्रेस की सरकार के दौरान के सौंपे हैं? बता रहे हो। अब आप नोट करते जाइए। कानून व्यवस्था के भीतर प्रदेश जो है बजरी माफियाओं से गिरफ्त में है। इनके मंत्री कहते हैं कि प्रतिदिन 8 करोड़ का बजरी का जो है जो माफिया बाजार चल रहा है। आप देखिए 7 माह में 1045 नाबालिग लड़कियों से दरिंदगी हो गई। प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कन्हैयालाल पे बड़ी बड़ी बातें की थी, उनके जो आरएसएस के उन्हीं के जुड़े हुए लोग छूट गए हैं। आज कन्हैयालाल जी की आत्मा पूछ रही है, प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करके मेरे नाम पे वोट लिया था ना, एक शब्द तो बोल देते कम से कम। ये जो गुमराह किया था आपकी एनआईए जैसी एजेंसी ने, क्या बेड़ा गर्क कर दिया। सब लोग कोर्ट से छूट के चले गए हैं, वो मांग कर रहे हैं जो है ना। आप देखिए 8 माह में 11 लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है जी। प्रधानमंत्री जी एक पर तो बोल दीजिए कम से कम। पोक्सो एक्ट के तहत 57.17% की वृद्धि हो गई है। प्रदेश की स्थिति है। प्रधानमंत्री जी एक शब्द तो बोलिए इसमें। शिक्षा में 1,22,000 पद रिक्त है। आप भर्ती कितने निकालते हो? सिर्फ 2200 पदों पर भर्ती निकाली है भाजपा ने, सिर्फ 2200 पदों पर 1,22,000 जो है 15 लाख छात्रों की यूनिफॉर्म छीन ली प्रधानमंत्री जी इस पर्ची सरकार ने। आप एक बात तो बोल दीजिए। जातीय द्वेषता पर कल ही ट्रांसफर कर दिया इनके सिक्योरिटी बेल्ट से तो सारे के सारे जो विशेष जाति के लोगों को जालोर बाड़मेर भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कुछ तो बोलिए। आपका मंत्री आदिवासियों के डीएनए टेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है, कुछ बात रखिए। देखिए बहुत हो गया है, ठीक है। स्मार्ट मीटर पर आप देखिए लिस्ट फिर आएंगे सीबी यादव साहब आपके पास दोबारा आएंगे। काफी वक्त है, दोबारा आएंगे आपके पास, काफी आएंगे। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा सर सीबी यादव। वागड़ की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र यादव ने, एक सवाल मैं भी करता हूं आपसे, इसी भाषण के बीच में से बातें निकली हैं। देश के प्रधानमंत्री ने वागड़ की धरती से कहा कि कांग्रेस ने पूरे देश को जख्म देने का काम किया है, कांग्रेस ने सत्ता में रह करके देश का बंटाधार करने का काम किया है, कांग्रेस ने कभी बिजली का महत्व नहीं समझा। हां, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, देश में विकास का महत्व इस कांग्रेस ने कभी नहीं समझा। जमकर जुबानी हमला बोला है देश के प्रधानमंत्री ने। कांग्रेस के राज में राजस्थान में पेपर लीक जो माफिया है वो गढ़ बन गया राजस्थान उनका। कांग्रेस ने बिजली का बंटाधार कर दिया, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड यहां पर तोड़ दिए और कांग्रेस के उस भ्रष्टाचार का बीजेपी इलाज करेगी। अब आपका जवाब मैं चाहता हूं सीबी यादव साहब कि कांग्रेस के राज में पेपर लीक माफिया बन गया,
अपराध बढ़ गए थे, भ्रष्टाचार बढ़ गया था और कांग्रेस ने तुष्टीकरण का खेल खेला था। ओके, सबसे पहले कांग्रेस के योगदान को बताता हूँ जी। प्रधानमंत्री जी बने ना जिस अजी संविधान 72 साल की बात। नहीं, मैं बताता हूँ, वो कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी मुखबिरी करती थी अंग्रेजों की, पेंशन लेती थी उनके लोग, जिनका अच्छा। आप अंत्योदय कह रहे हो ना, पेंशन लेते थे अंग्रेजों से। उस समय ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाती थी। ये है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चेहरा, जिसके पीछे पूरा का पूरा ये एजेंडा छुपा हुआ है, जिसकी विरासत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कांग्रेस अभी कहे ना, जहां एक सुई नहीं बनती थी, अभी संतोष अहलावत जी ने बताया, वहां से उठा करके कांग्रेस ने आज देश को इस जगह लाके खड़ा किया। कांग्रेस ने भारत को उस सम्मान के साथ दिखाया कि भारत पूरे विश्व के अंदर आंख से आंख मिला के बात करता था। बेड़ियों में जकड़ करके हमारे लोगों को ऐसे मतलब बिल्कुल शर्मसार करने वाली घटनाएं कांग्रेस के राज में नहीं हुई है। अमेरिका जिस तरह से हमको बेइज्जती कर रहा है, बार बार ट्रंप जैसे हमको बेइज्जती कर रहा है, कभी टैरिफ लगा रहा है, कभी किस तरह से कह रहा है कि मैंने लड़ाई रुकवा दी है, इस तरह से बेइज्जती करने वाला एक कमजोर प्रधानमंत्री कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। आंख से आंख मिला के दुनिया को बताया कि भारत एक सशक्त राष्ट्र है। ऐसे जो है रण छोड़ नहीं बनाया कि आप हमारे ऊपर तरह तरह के ब्लेम लगा रहे हैं, हमारे लोगों को भेज रहे हैं H1B वीजा के नाम पर, हमारे सारे के सारे जो है जो वहां जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, हमारे को अवैध कहा जा रहा है, वहां से बेड़ियों में जकड़ के भेजा। ठीक है, ऐसा ही स्टैंड तो देश के प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान को लेकर के भी लिया था। यादव साहब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा स्टैंड अभी पाकिस्तान को लेकर के भी लिया था। घर में घुसकर पाकिस्तान को पीटा था हमारी सेनाओं ने। एक कड़ा स्टैंड देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी तो अभी कुछ दिन पहले लिया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो मैंने जो बताया वो क्या सच नहीं है? नहीं तो क्या ये सच नहीं है? चीजें बताई वो सच नहीं है? ये क्या ये सच नहीं है? ये भी तो सच है सर। एक तरफा 10 मिनट से भाषण दे रहे हो यादव जी, ये भाषण देने का मंच नहीं है, ये वाद विवाद की बात है। आप अपनी बात रखिए, मेरे से जवाब सुनिए। आप आधे घंटे से भाषण दे रहे हैं। संतोष जी, तथ्यहीन बात कर रहे हैं। मेरी तो 3 ही बात का जवाब दे दीजिए आप। लीजिए, 3 सवाल हैं संतोष जी के, 3 सवाल हैं यादव साहब। जवाब तो दे दीजिए जो मैंने दे रही हूँ आपकी बात। यादव साहब सब्र कीजिए। उसके बाद संतोष जी, आप सब्र कीजिए, आप बहुत उतावले हैं। सब्र कीजिए, सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, जवाब दे रही हैं यादव साहब। अहलावत जी, संतोष अहलावत जी जवाब दे रही हैं आपको। अहलावत मैडम प्लीज। पहली बात तो ये कि विकास की इतनी सारी योजनाओं का समर्पण होने के बाद भी आपको खराब लग रहा है, तो आपकी मानसिकता सचमुच में वैसी है कि देश की जनता को लूटा। और कि आपने कहा कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ तो था, पर था गिरेबान पर। ये क्या आपने कुछ बातों का जवाब चाहती हूँ आपसे। पेपर लीक करके युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम आपने किया। अब आप पूछ रहे हो कि कितनी भर्तियां छोड़िए, आपके एक एक नेता के परिवार, आपके एक एक नेता के परिवार से 5-5, 6-6 आरएस बन गए। कैसे बन गए? और अब फिर बोल रहे हो बीच में आप। यादव साहब सुन लेते हैं, आपके पास आ रहे हैं, आपको लंबा समय दिया, एक बार अहलावत साहब को, मैडम को सुन लेते हैं। मुझे तो अब सुनिए मेरी बात, एक बात मुझे जवाब दीजिए कि उनका वक्त कौन लौटा के देगा? जिनके पेपर लीक के कारण लाखों बच्चों ने सुसाइड किया, क्या आदमी के बदले आदमी है आपके पास? जिस घर का बेटा बेटी गए, क्या रोटी के बदले रोटी वाली बात नहीं है यादव जी? इंसान के बदले इंसान की बात कर रही हूं। और अब लगातार बड़े बड़े लोग जेल जा रहे हैं। एसआईटी गठित की हमने, और पेपर लीक कहां से चला, हम वहां तक पहुंचने जा रहे हैं, पहुंच गए हैं। दूसरा मेरा सवाल, जल जीवन मिशन का इतना सारा पैसा खा गए। मैं स्पष्ट बात कर रही हूं, न जल पहुंचा और न नल पहुंचा। बताइए यादव साहब, बड़ा सवाल किया आपके लिए अहलावत जी ने, संतोष अहलावत जी ने। ना जल पहुंचा, ना मिशन पहुंचा। मिशन फ्लॉप हो गया आपके राज में, कांग्रेस के राज में, गहलोत साहब के राज में। डुबो दिया आपने। कहां है महेश जोशी जी? कहां है महेश जोशी जी? कहां है? सुनिए तीसरा, महेश जोशी जी को मैं जवाब दे दूं आपको तो? नहीं, जवाब नहीं। आपने कहा राजस्थान अपराध का केंद्र बन गया। जी महाराज, महिलाओं की जो दुर्दशा
और जो बलात्कार के काम, छोटी बच्चियों के साथ जघन्य अपराध के काम जो किया, उसमें एक आदमी पकड़ा नहीं है आपने। अब संगठित अपराधों के प्रति भी हमने एसआईटी, अब मेरी बात सुनिए, आप कागज में मत देखिए, मेरी बात को सुनिए आप। ये जवाब आपके पास है ही नहीं। आप जो बात कर रहे हो वो सारी की सारी ऐसी बात है कि आप खिसिया गए हो। बेरोजगारी भत्ते की मांग कर रहे हो, आप भत्ता क्यों दे रहे हो? आप नौकरी दो, हम दे रहे ना नौकरी, आज ही दिए हैं हमने। जिनकी नौकरी लगी उनको प्रमाण पत्र। आप पूछ रहे कौन कौन से डिपार्टमेंट? ये डिपार्टमेंट पूछ रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि तो कांग्रेस के राज की भर्तियां थी, ये बताना चाह रहे हैं यादव साहब। तो उस दिन क्यों नहीं दी? किसने रोका था? आपको तो लंबा समय मिला, 5 वर्ष का, एक नियुक्ति पत्र तो दिया होता। हम तो लगातार जिला मुख्यालयों पर भी बांट रहे हैं साहब। ठीक है, डिपार्टमेंट्स बता दीजिए, एलावत मैडम डिपार्टमेंट्स बता दीजिए यादव साहब को कि किन-किन डिपार्टमेंट्स के लोगों को नियुक्ति दी। समाज कल्याण अधिकारिता विभाग में भी, सुन लीजिएगा सीबी यादव जी, ध्यान से सुन लीजिएगा, विभाग में भी, सब डिपार्टमेंट्स में अभी आपने कहा विभागों का नाम बता दीजिए, अब संतोष जी विभागों का नाम बता रही हैं, अब आप कह रहे हैं पोस्ट का नाम बता दीजिए, पोस्ट का नाम भी बता देंगे। अजी आपको नहीं मानना है तो आप नहीं मानोगे, पर सूचना के अधिकार के तहत निकलवा लीजिए, आपको विभाग भी पता लग जाएगा, आपको व्यक्ति भी पता लग जाएगा। अब आप कह रहे हो, सुनिए यादव जी, बात पर खरे उतरने के लिए आप टिकिए अपनी जुबान पर। आपने मुझे बोलने नहीं दिया बीच में, अब आप लगातार बोल रहे हैं। आप शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कन्हैया लाल याद है आपको, याद होना चाहिए। ऐसा जघन्य कलंक, सामाजिक कलंक आपने याद किया, शुक्रिया आपका। कन्हैया लाल को याद किया आपने। लगातार जेल जाते लोग, आपके लोग जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे, जो जल जीवन मिशन का पैसा खा गए, जो पेपर लीक में लिप्त थे, आपको झल्लाहट ब्रदर इसलिए हो रही है। आप बोले कांग्रेस का योगदान, हाँ है ना, है तो सही। कश्मीर के मुद्दे को उलझाया कांग्रेस ने, देश का विभाजन किया कांग्रेस ने, कमजोर विदेश नीति के कारण देश को नीचा दिखाया कांग्रेस ने, और आप अभी भी नहीं चूक रहे हो। आप अभी भी, जब आपके नेता विदेश में जाते हैं तो देश की कमजोर बातें, मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। वो आदमी किसी काम का नहीं जो घर की बुराई करता है। आप भी इस राजस्थान के बासिंदे हैं, आप भी ऊर्जा को संतोष जी एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको मैडम बीच में। यही सवाल मैंने यादव साहब से पूछा था कि क्या आप राजस्थान के नहीं हैं क्या? मैडम सुन रही हैं आप? संतोष अहलावत जी, मैं सुन रही हूं। ये सवाल मैंने यादव साहब से पूछा था कि जिस तरीके से विकास की करोड़ों की सौगात दी, आप राजस्थान के रहने वाले नहीं है, लेकिन यादव साहब ने मेरे उस सवाल को बेतुका सवाल करार दे दिया, और जो एक आक्षेप लगाया वो आपने सुना होगा संतोष जी। मैंने सुना है। यादव साहब एक चीज मैं आपको बता दूं, इंडिया न्यूज राजस्थान की निष्पक्षता की, इंडिया न्यूज राजस्थान की त्वरितता की, इंडिया न्यूज राजस्थान की सबसे पहले राजस्थान की आवाम तक पहुंचने की पूरे प्रदेश में मिसाल दी जाती है। ना हम कांग्रेस के हैं, ना हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम राजस्थान की जनता की आवाज हैं, हम निष्पक्ष हैं। बात आपकी निष्पक्षता की नहीं है, इनको भली बात सुहाती नहीं है, चाहे आप हो चाहे कोई हो। नहीं सुनिए, आपने फिर सुन लीजिएगा, आपने नहीं सुना हो तो। ना हम कांग्रेस के, ना हम भारतीय जनता पार्टी के, हम राजस्थान की जनता की आवाज हैं। हम निष्पक्ष पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं। सीबी यादव साहब करने लग रही है उनसे, इनको कोई पसंद नहीं है, ना मीडिया पसंद है, ना निष्पक्षता पसंद है, ना इनको ऊर्जा पसंद है। इंडिया न्यूज राजस्थान की निष्पक्षता की पूरे राजस्थान में दूसरे मीडिया हाउसेस के बीच में मिसाल दी जाती है। आपको जवाब दूंगा, इसलिए सवाल उतना ही जिसमें यह न कहा जाए कि कांग्रेस के नेताओं ने मर्यादा लांघी है इस डिबेट शो में। सम्मान अगर आपका है सर, सम्मान अगर आपका है सर यादव साहब, सम्मान अगर आपका है तो सम्मान हमारा भी है, सम्मान हमारी निष्पक्षता भी है। तो कोशिश ये रहे सर कि सम्मान सबका बना रहे, आपका भी सम्मान बना रहे,
हमारा भी आपको सम्मान मीडिया बना कोई रहे, कह रहे हो, भारतीय निष्पक्ष जनता पार्टी नहीं की है। मैडम बैठी है उनका भी सम्मान बना रहे। सर, सम्मान सबका है, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। आपसे जवाब भी लेंगे अजय कि भाई आप साहब, बात जवाब करेंगे या इस अब पे बात जवाब करो? मत प्लीज, दीजिए। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है सर, यादव सीबी जी, यादव साहब, सम्मान मेरे सबका है पत्र सर। के आधार पर अजय जो आपका सवाल पूछे यादव उनको जी, बता दीजिए या मुझे जवाब, मुझे समय दे दीजिए, मैं बात जी। कर अजय लूंगा। यादव जी सुनिए, आपको अब 10 मिनट कंटिन्यूअसली दिए, आपने एक काम की बात नहीं कही, एक भी। मीडिया खराब है, बीजेपी खराब है, नेता खराब है, विकास के काम खराब है, ये खराब है, वो खराब है। अपने घर में तो झांकिए, एक बार देखिए तो सही। किसी की तरफ एक उंगली करने से 3 उंगलियां खुद की तरफ है। हम सबका अपना सम्मान आकलन है तो सर, कीजिए हम आप। सबका आपने सम्मान। 2 नाम ढूंढ रखे हैं, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी, अब अदानी अंबानी, 2 नाम आपने ढूंढ लिए हैं, आपके दिमाग में छप गए हैं। आपको ना गरीब से लेना है कुछ, ना योजनाओं से लेना है कुछ, ना ऊर्जा से लेना है, ना देश आत्मनिर्भर बने कि नहीं बने, ना इससे कुछ लेना है। और स्वदेशी की तो बात ही मत करिए, स्वदेशी का तो नाता आपसे है ही नहीं। इसलिए आपकी बात का जवाब देने का मेरा तो मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो यादव जी, मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रही थी। आई एम सॉरी, मैं आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं कर रही थी। कम से कम अपने मुंह से एक बार तो निकला होता। ये आप कह रहे थे हमारा पैसा खा गए, हमारे हक का पैसा खा गए, ये टैक्स आप नहीं लेते थे क्या जनता से? और आपको लंबा समय मिला इस टैक्स के पैसे का उपयोग आपने राजस्थान में क्यों नहीं किया? आपने ऊर्जा के सेक्टर में काम नहीं क्यों किया? आपने सड़कों में काम क्यों नहीं किया? आपने रेलें क्यों नहीं चलाई? आपने क्यों नहीं किए काम? आपको बहुत समय मिला था। आप इस बात के हकदार ही नहीं है कि आप पूछे। हम पूछ सकते हैं आपसे सवाल कि भाई साहब आपने 70 साल किया क्या? ठीक है, सीबी यादव साहब, संतोष जी का सवाल, आपने 70 साल किया क्या सर? आपने 70 साल किया क्या? संतोष जी ने, आप ही दे दीजिए जवाब इसका। तो नहीं, आपका जवाब तो सर आप ही देंगे ना। आपका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं सर? 70 साल में आपने क्या? अरे वो दे देंगे जवाब तो। आपका जवाब तो सर, आपका जवाब तो यादव साहब आपके मुंह से, आपके मुंह से सुने, वो ज्यादा अच्छा होगा। फिर आप कहेंगे कि बोलने का हक नहीं दिया, फिर आप कहेंगे कि कांग्रेस को बोलने नहीं दिया गया। आपका पूरा सम्मान है सर, आप विस्तार से अपनी बात रखिए। सीबी यादव साहब, मैडम ने सवाल किया है कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या है? एक सेकंड यादव जी, एक सेकंड। जवाब मैं जवाब दूं वो पसंद नहीं, मीडिया जवाब दे तो वो निष्पक्ष नहीं है। आप कहां टिको तो सही, आप कहीं रुको तो सही। आप जवाब भी तो सुनिए, क्या-क्या आप गंभीर नहीं यादव जी, आई एम सॉरी, आप गंभीर बात नहीं करें। आई एम सो सॉरी, आप गंभीर। यादव जी, ये जो ट्रेन बड़ी, 3 बड़ी ट्रेनों की सौगात दी है, इसमें आप भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, संतोष जी के बच्चे भी बैठेंगे, संतोष जी के रिश्तेदार भी बैठेंगे, मेरे बच्चे भी बैठेंगे, मेरे रिश्तेदार भी बैठेंगे। तो फिर मैं क्यों बैठा हूं? आपका सवाल क्या है, पूछना क्या चाहते हो? 2 लाइन में बात कीजिए, मैं टू द पॉइंट के अलावा किया ना। अभी संतोष जी ने आपसे सवाल किया ना कि आपने 70 साल में किया क्या है, और जब आज विकास की सौगात पीएम मोदी ने दी है तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे उनको सर। मुझे डाइजेस्ट तो छोड़िए, आप बताइए ना 70 साल में जिस रेल की बात कर रहे हैं ना, जिस रेल में, वो रेल का पूरा नेटवर्क बना के दिया है नरेंद्र मोदी ने, उसने बेचने का काम किया है। नेटवर्क आम आदमी जो रेल लाइन, जो हर्ट लाइन थी आम आदमी की, संतोष जी अब तो सुन लीजिए ना। नरेंद्र मोदी अगर रेल को बेचने का काम करते तो आज 3 बड़ी ट्रेनों की सौगात क्यों देते सर? सुनिए भाई साहब, सुनिए, आपने कहा रेल नेटवर्क। आई स्वेर, मेरे जिले में एक जाखड़ एक्सप्रेस चलती थी और आज 17 गाड़ियां चलती है। यह फर्क। अरे संतोष जी, आपके जिले के सारे, मतलब आपकी जाति के लोगों को जालोर बाड़मेर बैठा दिया, उनकी थोड़ी तो ख्याल रखो। आपने नहीं किया क्या? आपने नहीं किया क्या? जाति क्या करेगी? नहीं, जातिगत टिप्पणियों से बचिए। देखिए, आज का मुद्दा जातिगत टिप्पणियों का मुद्दा नहीं है। सीबी यादव साहब, सीबी यादव साहब, सीबी यादव साहब, जातियों के फेर में नहीं। मैं नहीं करती। सीबी यादव साहब, आपने नहीं किया क्या? सीबी यादव साहब, आज की डिबेट का मुद्दा जातियों का मुद्दा नहीं है। आज की डिबेट का मुद्दा जातियों का मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा है। हाँ, मैं नहीं करती हूँ, मैं बोलती हूँ चुनाव में ये बात। जातिगत कोई टिप्पणियां नहीं सर, विकास का मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सौगातों का होना पड़ता है उस समय भी, विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। ओबीसी का मुद्दा हो तो ओबीसी के नाम पे खड़ा होना पड़ता है। विकास तो पच नहीं रहा। पहली चीज जो है ना, जवाब सुनिए, जवाब सुन नहीं रहे हो। प्लीज यादव साहब, रेलवे की बात कही मैंने, ये उन्होंने व्यक्तिगत बात कही है, झुंझुनू की, तब मैंने व्यक्तिगत कही है। नहीं, व्यक्तिगत नहीं सर, प्लीज प्लीज सर, तो मैं याद दिला रहा हूँ ना झुंझुनू का। यादव साहब, जातिगत कोई टिप्पणियां नहीं, जातियों पर कोई आरोप नहीं सर, प्लीज। वंदे भारत चली क्या?
मेरे पर निजी आक्षेप क्यों लगा रहे हो? वंदे भारत चलाई, जातिगत कोई टिप्पणी नहीं प्लीज। आप जो देखिए, इस वंदे भारत में कौन सा आम आदमी बैठेगा? मैं यही तो कह रहा हूँ, आम आदमी से दूर कर दिया इस रेल को, जिसमें वो बैठ करके सामान जनरल डिब्बा हटा दिया है। अरे भाई आम साहब, आदमी की हेडलाइन थी ये रेलवे। आप देखिए, जो यात्री भार था ना वो आधा आपका विजन ही एयरपोर्ट को सारे दे दिया। देखिए, आपके बीच में बोला नहीं था, सारे एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, सारे के सारे रेलवे के जो स्टेशन है वो अडानी को देने की तैयारी चल रही है। 3-4 दे दिए हैं। ये सारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस चीजें जो है, ये जो विदेशी कंपनियों को, अंबानी को, अडानी को दे करके पूरा आम आदमी से बाहर लगभग कर दिया है, लगभग करने की तैयारी है। रेल का जवाब आ गया। दूसरा जवाब इनका था कि हमने ये क्या किया, जिस माही 70 साल में क्या किया? हाँ, 70 साल में, 70 ईयर्स, 70 साल में जिस माही परियोजना का उद्घाटन किया ना, वो माही परियोजना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई है, इनकी नहीं है, इनकी नहीं है ये जो माही परियोजना। इस परियोजना का काम भी 3 साल पहले जिसका उद्घाटन किया पूरा हो गया था। इतनी स्लो चली। योजनाओं में से 12 योजनाएं, एक चीज इन्होंने कौन सी चीज नहीं की है? 2014 में 95%, ये तो मैंने संसद के सवाल से लिया है तो सलाह जी, 2014 में 95% विद्युतीकरण हो गया था। ये 2.5 करोड़ का झूठा आंकड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री का अगर गूगल में भी खोजेंगे ना तो झूठों का बादशाह है। जो कविता सुनाई है, मैं कविता का जवाब कविता से ही दूंगा। मोदी जी आए बांसवाड़ा, सौगातों की लाई बारिश, जमीन पे दिखे कुशासन, जनता करे त्राही त्राही, आदिवासियों की अस्मिता किताबों से मिटाई, कालीबाई मानगढ़ की गाथा क्यों बुलाई मोदी जी, किसान खड़ा सड़कों पर, बीमे का हक मांगे, डीएपी के कट्टों में भी किसान रोज भागे, बेरोजगारों की आंखों में सपने और आंसू सूखे, बत्ता भी 6 माह से बस वादों में झूला है, महिलाओं की सुरक्षा का रोज हुआ अपमान मोदी जी, नाबालिगों के आंकड़े। कितनी मेहनत से लिखी है कविता आपने। बता रहा हूं मैं आपसे, जो है ना, आप कविताओं की बात करते हो ना, मैं कविता का जवाब ठीक है। यादव साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि आदिवासियों का हम सच्चा सम्मान करते हैं, हमने आदिवासी मंत्रालय बनाया। कांग्रेस हितैषी नहीं आदिवासियों की। मानगढ़ धाम को नमन करता हूं, आदिवासियों को नमन करता हूं, आदिवासियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है और हमने आदिवासियों का मंत्रालय बनाया। प्रधानमंत्री ने यह कहा और आप कहते हैं कि आदिवासियों का सम्मान नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे जज्बाती बातें मत करो। अभी एक कविता जज्बाती बात नहीं है तो क्या है? सुनिए, आदिवासी मानगढ़ धाम को एनसीईआरटी की किताबों से हटा दिया, अभी कालीबाई के चैप्टर को किताबों से हटा दिया। ये आदिवासियों का इससे ज्यादा अपमान क्या होगा? इनके मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आदिवासियों के डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। पैसा कानून लगभग खत्म कर दिया है, वनाधिकार कानून को खत्म करके जमीन सौंप दी गई है। अब आप बताइए मुझे, बता रहे आदिवासियों, मतलब आदिवासियों की बात कर रहे हैं, कौन सा आदिवासी का? जी, संतोष जी कह रही हैं, संतोष जी जवाब दे रही है आपकी बात का। संतोष जी, मैं तो कालीबाई के चैप्टर मानगढ़ धाम की बात कर रहा हूँ। सुनिए, बात सुनिए, हटा दिया उसे। अरे बात तो सुनिए, संतोष जी को सुनिए प्लीज। आप 2-3 बातें कह रहे हो, नहीं कहनी चाहिए। सार्वजनिक न्यूज चैनल पर बात करके देश सुन रहा आपको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। मैं उनका नाम नहीं लूंगी, आप तो नाम ले लेके बोल रहे हो, झूठ का पिटारा एक जो आपके पास पिटारा है, आपके पास जो एक पिटारा है, उनको तो बोलने का ही नहीं पता। वो कुंभा नहर को तो कुंभकर्ण बोलते हैं जाके। शब्दों का चयन बड़ा सम्मानजनक हो। देश के प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री कांग्रेस के नहीं, बीजेपी के नहीं, पूरे देश का गौरव है। हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश का गौरव है। हमने तो मनमोहन जी के लिए कभी कुछ नहीं बोला। हमने तो आज तक कभी अशोक जी गहलोत को नहीं बोला। नहीं, आरोप हम चाहे जो लगाएं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। गलत बात है, सबसे ज्यादा बोलते हैं, इसलिए झूठ। आपने कहा कैसे झूठ का? गूगल बोलता है आपका, बोलता है देश के प्रधानमंत्री बोलता है, आप गूगल पे नोट कर लीजिए। कौन बोलता है देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द? ये गूगल बोलता है। क्या बोलता है गूगल? मर्यादा में, कोई भी हो, मर्यादा में रह करके अपनी बात रखी जानी चाहिए। मर्यादा में रह करके अपनी बात रखी जानी चाहिए। बोलता है ओ भाई साहब यादव जी, गूगल जो बोलता है वो निकालोगे तो होश उड़ जाएंगे। रहने दो। नहीं तो बोल नहीं बोल रहा, मैं अगर गलत तथ्य बोल रहा हूँ। तथ्यहीन बात कर रहे हो आप। तथ्यहीन बात कर रहा हूँ। आपको ना तो बिजली से मतलब है,
ना स्वदेशी से मतलब इस डिबेट है, में ना 10 झूठ पानी बता से रहा हूँ मतलब है, आपको, ना रेल 10 से झूठ मतलब बता रहा है। हूँ आपको इस और डिबेट में। ऐसा आप एक का तो आदिवासी, बताइए। अजी सुनिए, मैंने ऐसा आपको बताया आदिवासी प्रेम 1.22 होता, करोड़ रुपए में से 1.08 गलत बात, लाख गलत बात, दिया। ऐसा आदिवासी ये प्रेमी आपके भाई होते रेल हैं। में तो सब बैठेंगे ना, मैंने आपको यादव बताया साहब, 95% संतोष जी, रेल में तो हो सब गया बैठेंगे था। ना, रेल में तो सब 2014 बैठेंगे, तक आप राजस्थान बताएंगे के सब कितने लोग लोग रेल बता में रहे हैं। बैठेंगे, और बिजली नरेंद्र मोदी सबको जी सही चाहिए बता होगी, रहे हैं। बिजली आप हर घर में बहुत चलेगी, गलत बिजली बोल रहे सबको हो, चाहिए होगी, बिजली तो आप सबको चाहिए बहुत होगी, गलत बोल रहे हो। रेल में हर मैंने कोई जो बैठेगा आंकड़े सर। गिनाए हैं, मैंने आंकड़े गिनाए हैं, 2014 क्या तक आंकड़े गिनाए हैं आपने? 91% विद्युतीकरण हो मैं गया था। आंकड़े, ये सुनिए, संसद का जवाब आपने है आपके द्वारा आज दिया गया। सुनिए मेरी बात, ये मुझे आप बताइए 5% में 2.5 अजी करोड़ आपको परिवार कैसे हो आंकड़े जाएंगे? याद क्यों टोटल नहीं कितने है? करोड़ परिवार है मुझे बता दीजिए। देश इसलिए मैं कह रहा देश हूँ कि में, झूठ बोल रहे हैं। अजी यादव जी सुनिए, देश में आपातकाल क्यों लगाया था? जबरन नसबंदियां क्यों कराई थी? मुंह मत खुलवाओ, अरे आज तो रहने दो, आपातकाल क्या सुपर आपातकाल लगा हुआ है। रहने दो, चुनाव रहने दो। आयोग जैसी संस्था उनकी प्रजातंत्र का, गिरफ्त में है, अजी सीबीआई उनकी लोकतंत्र, गिरफ्त में है, लोकतंत्र ईडी का इनकी गिरफ्त गला में है, घोट दिया मीडिया पूरा आपने, गिरफ्त में है। इससे ज्यादा आपातकाल क्या लोकतंत्र होगा? का गला घोट दिया इससे आपने। ज्यादा और आपातकाल क्या होगा? ठीक है क्या आपातकाल होगा? आज ठीक हर है, आदमी यादव जी, किसान की, गलत बात है। यादव जी, जोर जोर संतोष से- जी, एक एक देखिए, फाइनल झूठ- कमेंट, झुंझुनू के अंदर आया था ठीक है, संतोष यादव देखिए, जी, मेरा मानना आप देखिए, है कि एक झूठ महिला को, महिला देखिए दो, सांसद का चुनाव टिकट काट करके एक बड़ा आपातकाल झुंझुनू में दिया ही था। यादव आपातकाल जी, ही आपातकाल है यहाँ तो। यादव जी बात सुनिए मेरी, मैं एक बात कह रही हूं आपको, जी। झूठ को कितने भी ताकत से बोलिए, सत्य में तब्दील नहीं होगी। ठीक है। अहलावत साहब, संतोष मैडम, एक फाइनल कमेंट आपसे लेंगे मैडम हम, किस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री के इस दौरे को, ये जो ऐतिहासिक जो दौरा भारतीय जनता पार्टी बता रही है, विकास की सौगात जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने दी है, आदिवासियों का सम्मान किया है, युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं, रेल की सौगात दी है, बिजली की सौगात यहां पर दी है, एक तरीके से ऊर्जा क्रांति का एक सही मायनों में आज सूत्रपात हुआ है आदिवासियों की इस धरती से, वागड़ की धरती से। एक फाइनल कमेंट मैम आपसे प्लीज। देश की दुनिया, देश के तमाम लोग, हिंदुस्तान की आम जनता जी। मोदी जी के कार्यशैली में, उनके द्वारा किए गए विकास के कामों में विश्वास रख रही है, सो दैट तीसरी बार उनको अवसर दिया है। हम राज नहीं कर रहे, हम सेवा कर रहे, और हम गरीब को गणेश मानकर निरंतर काम करते रहेंगे। इनको हजम नहीं होती तो इनको अजीर्ण हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। यादव साहब, सीबी यादव साहब, गरीब को गणेश मानकर हम काम कर रहे हैं। संतोष अहलावत जी का कहना है केंद्र और राजस्थान की सरकार मिलकर के, डबल इंजन की ये सरकार राजस्थान में विकास की गंगा बहाने के लिए काम कर रही है। बार बार संतोष अहलावत जी कह रही हैं आपसे, और जिस तरीके से राजस्थान में ईआरसीपी योजना जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने लागू की है, हमको पीने का पानी जो कुंभा लिफ्ट परियोजना का मिला है। यादव साहब, फाइनल कमेंट प्लीज। यादव साहब, आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अहलावत जी कह रही हैं आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये कभी नहीं कर पाएंगे। यादव साहब, फाइनल कमेंट। सीबी यादव साहब, विकास की सौगातें यदि देश के प्रधानमंत्री आकर के यहाँ देकर के जाते हैं तो आप डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते सर? फाइनल कमेंट है, फाइनल कमेंट। खिसियानी बिल्ली प्लीज। खंबा नोचे। यादव साहब, देखिए, ये जिस विचार को प्रतिनिधित्व करते हैं वो अंग्रेजों के साथ मिलकर के इस देश के साथ गद्दारी की, देश को बेचने का काम किया। आज नरेंद्र मोदी जी ने उसी संविधान को वोट चोरी करके इस देश के अंबानी, अडानी और कॉरपोरेट का पैसा लगा करके सत्ता को कब्जा करके एक अघोषित आपातकाल में झोंक दिया, और पूरी देश की जनता को हमेशा झूठ और झूठ के आंकड़े बोल करके एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरा दिया। दुनिया में हम से उठा करके देखते थे, आंख से आंख मिला के देखते थे। आज हमारा दुनिया के अंदर हालात ही हो गया कि हमें कोई भी कुछ भी कह रहा है, हमारे नागरिकों को धक्के मार के बाहर निकाल रहा है। ठीक है यादव साहब, शुक्रिया। संतोष अहलावत जी, शुक्रिया, आप दोनों का शुक्रिया प्राइम टाइम डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये आरोप और प्रत्यारोप आपने सुने भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वागड़ की धरती से, आदिवासियों की धरती से ये जो करोड़ों रुपए की सौगात दी है, निश्चित रूप से इस सौगात से ये जो करोड़ों की राशि देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान को विकास के लिए दी है, राजस्थान के विकास की तस्वीर निश्चित रूप से इस सौगात से बदलेगी। फिलहाल आज के लिए प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे।